हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बट थोड़ा सा आपको कुछ पॉइंट्स को तैयार करके रखना होगा। कुछ पॉइंट्स मतलब जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो आइडेंटिटीज़ हैं। वो आइडेंटिटीज़ अगर आप लोग अच्छे से तैयार करके रखते हो तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग लेते हैं और इसको समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले ये समझिए। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, पहले हम इसमें ये बात करते हैं। तो देखिए, पहले मैंने एक ट्रायंगल बनाया जो राइट एंगल है एट बी पर। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग सॉल्व करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही सॉल्व होगा। ठीक है, किसी और ट्रायंगल से नहीं करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ में सबसे पहले आप लोग समझिए कि ये 90 का एंगल हो गया। ठीक है, राइट एंगल हो गया। यहाँ से ये वाला एंगल, इस एंगल से मैं ये सारे पॉइंट्स को देखूँगा। ठीक है, मैं अभी इस एंगल से देख रहा हूँ, आप लोग चाहो तो सी वाले एंगल से भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, मैंने ए के एंगल से देखा तो ए एंगल से जस्ट ठीक सामने वाली साइड, ए एंगल के ठीक सामने साइड कौन सी हमारी बी सी है, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ओके, इस एंगल से देख रहे हैं ना, तो इस एंगल के ठीक सामने वाली साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर। और इस एंगल से ये जो जमीन नीचे बन रही है इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर समझ में आ गया और बेस समझ में आ गया। और ये वाली साइड होती है, इस साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्लियर? तो आपको तीन बातें क्लियर हो गई। इस साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये कब बोलते हैं? जब हम एंगल ए को देखेंगे। अगर इसी तरीके से एंगल हम अगर सी को देखेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर कहाँ चला जाएगा? इसके ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और इसके ये वाली साइड बेस हो जाएगी हमारी। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप लोगों को कौन सा एंगल से आप देख रहे हो। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसके रेशियोज़ बनाते हैं। तो सबसे पहला रेशियो बनता है हमारा साइन। ठीक है, साइन ए से ही तो देखना है मुझे। तो साइन ए इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम इसे क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हमारा पहला बन गया रेशियो। दूसरा रेशियो कॉस ए, अभी तो हम ए से ही तो देख रहे हैं ना, तो कॉस ए बराबर होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। नंबर थर्ड टेन ए इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपको याद करने पड़ेंगे और बहुत आसान है, आपको याद हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब आ जाइए, ये तो हमारे तीन बहुत मेन हैं। ठीक है, इनसे तो हम आगे सॉल्व भी करेंगे। तो अब हमारे इससे बनने वाले देखिए क्या बनेगा। इससे आगे हमारा बनेगा कोशेक ए। कोशेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, कोशेक ए अगर लिखा है तो उसे हम लोग कन्वर्ट करके 1 अपॉन साइन ए को भी लिख सकते हैं। तो इसका रेशियो क्या बनेगा? अब साइन का हमारा था पी अपॉन एच, अब इसका उल्टा कर देंगे ना, अपॉन में आ गया, तो ये हमारा बन जाएगा एच अपॉन पी। एच मतलब हाइपोटेनियस, पी मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे ही आ जाइएगा अगला सेक ए। सेक ए का क्या बनेगा? 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब कॉस का कर दो ऐसे ही, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, समझ में आ गया होगा बेटा आप लोगों को। नेक्स्ट एक और है हमारा कॉट ए। ठीक है, कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन टेन ए। ठीक है, 1 अपॉन टेन ही लिख सकते हैं। तो टेन को हमने क्या लिखा था? तो टेन को हम लोगों ने लिखा था P अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम इसे क्या लिखेंगे? बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक कुछ आइडेंटिटीज और थोड़ा सा समझ लीजिएगा, उसके बाद बात करते हैं। तो tan a को हम लोग sin a अपॉन cos a भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। इसी तरीके से cot a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos a अपॉन sin a भी लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटीज़ हैं, ये आपके आगे आएंगी तो मैं बताऊंगा, अभी आप लोगों को सिर्फ लिखवा दी हैं क्योंकि आपको समय, जैसे मैंने cot a को अगर मैं यहाँ लिख देता cos a अपॉन sin a तो आपको प्रॉब्लम ना होती, तो इसलिए, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब इससे आगे का मैं आगे बताता हूँ आपको। चलिए, अब हमने अपना पहला क्वेश्चन लिया, इन ए ट्रायंगल ABC, एक ABC ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, जो राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर, ठीक है बेटा। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा है कि ए साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल के बताइए मुझे, और फिर नंबर 2 में साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकाल के बताइए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, इजी है। पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल पे मुझसे कहा गया है कि राइट एंगल एट बी होना चाहिए, तो राइट एंगल एट बी होगा हमारा, ठीक है। तो इसे ए मान लेता हूँ, इसे सी मान लेते हैं, ठीक है बेटा। अब आपसे कहा कि ए बी की वैल्यू कितनी है, 24 है, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर। बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 7 सेंटीमीटर हो गया। अब थोड़ा सा देखो, अभी मैंने रेशियो बताए थे, उसमें मैंने साइन का बताया था आपको कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, बट मेरे पास यहाँ पर हाइपोटेनियस तो है ही नहीं, तो सबसे पहले हमें ये हाइपोटेनियस फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं सॉल्व। इन ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या होती है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो लगाइए AC स्क्वायर, AB कितना है बेटा, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC कितना है, 7 का स्क्वायर, ठीक है। आगे करते हैं, तो आगे किया हमने, अब देखिए AC का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है आपका 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका 7 का कितना होता है, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू आया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो AC की वैल्यू आई अंडर रूट में 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो AC कितना आया, इसका 625 कितने का होता है, 25 सेंटीमीटर होता है ना। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए ठीक है, अब मैं इसी तरीके से आगे करता हूँ। अब AC तो मिल गया ना मुझे 25 सेंटीमीटर, अब निकाल देते हैं, क्या चाहिए, साइन A चाहिए। तो साइन A मतलब मैंने एंगल A से देखूंगा ना, तो मैंने क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी क्या, BC अपॉन AC। तो BC की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो 25 अपॉन 7 अपॉन 25 आया। अगला क्या था, कॉस A, तो कॉस A को हम लोग क्या देखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस बताया था मैंने, तो AB अपॉन में AC, AB की वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, इससे ही कट गया, तो 24 अपॉन 25 आया। आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब सेकंड में देखिए, सेकंड में मुझसे पूछा था कि साइन C कॉस C। चलिए देखिए, अब साइन C निकालेंगे। साइन C निकालने के लिए मैंने कहा है कि मैं अब एंगल C से देखूंगा, तो परपेंडिकुलर हमारा AB हो जाएगा और हाइपोटेनियस ही रहेगा, तो अब क्या लिखेंगे, AB अपॉन में AC, ओके। तो 24 अपॉन 25 आएगा, AB की वैल्यू तो 24 ही तो है हमारी, तो AC 25 है। ऐसे ही अब आगे निकालेंगे कॉस C के लिए, तो कॉस C के लिए बताइए क्या होता है, बेस। अब C एंगल से देख रहे हैं ना, तो बेस तो हमारा BC हो जाएगा, तो BC अपॉन में, और हाइपोटेनियस तो हमारा क्या रहेगा, AC रहेगा, ओके। तो BC की वैल्यू कितनी है बेटा, BC है हमारा 7 सेंटीमीटर,
ठीक है। बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर और ए सी कितना है 25 सेंटीमीटर, तो ये आया 7/25। तो आज मैंने आपको कुछ रेशियोज़ के बारे में बताया है, आप रेशियो तैयार करिएगा। और एक क्वेश्चन मैंने लिया, मैंने इसके बारे में कल मैं आपको इससे आगे के क्वेश्चंस आपको अच्छे से बताऊंगा, आप लोग उन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें। आज के लिए वीडियो में इतना ही रखेंगे।